हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल रितुज नॉलेज हाउस। तो आज हम लोग बात करेंगे पावलोव की थ्योरी के बारे में। ठीक है, तो हम लोगों ने थॉर्नडाइक की पढ़ ली थी थ्योरी और आज हम पावलोव की करते हैं। और मैंने जो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जो नोट्स सेंड किए हैं वो इम्पॉर्टेंट नोट्स हैं, मतलब इनके बेस्ड जो क्वेश्चन भी आए हुए हैं सारे। ठीक है, तो आप लोग इनको अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं पावलोव की थ्योरी। पावलोव की जो थ्योरी है वो कई नामों से जानी जाती है ना। तो इसके नाम देख लेते हैं। पहले इसको लिख लेते हैं जी, पावलोव का संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत। ठीक है, और जो इसके और नाम है वो मैं आप लोग को बता देती हूँ, लिखवा देती हूँ, आप लोग नोट कर लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन यहीं से ही आ जाता है ना। कोई भी नाम दे दिया आपको और पूछिए ये कौन सी थ्योरी, किसकी थ्योरी है ये, तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि आपने एक ही पढ़ा होगा। इसलिए हमें सारे नाम पता होना चाहिए कि कौन से होते हैं। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट है, इसमें मैं वो लिख देती हूँ, क्लासिकी अनुबंधन सिद्धांत। ठीक है, इसको बोलेंगे इंग्लिश में क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। सेकंड इसका नाम होगा, वो होगा प्रतिवादी अनुबंधन सिद्धांत। इसको इंग्लिश में बोलेंगे रेस्पोंडेंट कंडीशनिंग थ्योरी। थर्ड है इसका नाम, इसको टाइप एस अनुबंधन टाइप एस कंडीशनिंग थ्योरी। ठीक है, तो कई बार क्वेश्चन यहाँ से भी आ जाता है। आपको खाली एक नाम दे दिया, कोई भी ऐसे दे दिया, प्रतिवादी अनुबंधन सिद्धांत किसका है। ठीक है, और इसमें 4 ऑप्शन दे दिए, पावलोव, स्किनर, थॉर्नडाइक, कोहलर, इस टाइप से 4 ऑप्शन दे दिए और आपको बताना होगा कि कौन सा है। तो आप लोग बता ही देंगे, अगर आपको पता होगा तो ये नोट कर लीजिएगा आप लोग, और यहीं से भी क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, उसके बाद में हम इसकी थ्योरी पढ़ते हैं, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। अब मैं इसकी थ्योरी आप लोग को बता देती हूँ। ठीक, देखिए अब इसकी थ्योरी को हम समझ लेते हैं। पावलोव ने जो कहा था उनकी थ्योरी हम समझ लेते हैं। पावलोव ने क्या किया था, एक भूखे कुत्ते को लिया था, एक कमरा लिया था, उसमें भूखे कुत्ते को रख दिया था। ठीक है, और भूखे कुत्ते को क्या किया था, उसकी लार नली को काट दिया था। ठीक है, लार नली को काट दिया था जिससे उसकी लार निकलती रहे। तो जब कुत्ता कैसा था, भूखा था, डॉग कैसा था, भूखा था, और उसके सामने क्या रख दिया था, खाना रख दिया था। ठीक है, तो हमने क्या करा, यहाँ पर एक मेरा टाइप का लगा, यहाँ पर एक वो था, यहाँ पे क्या रखा हुआ था, इसके बाहर खाना रखा हुआ था। ठीक है, खाना इसे दिखाई दे रहा था।
ठीक है, खाना इसको क्या हो रहा था, दिखाई दे रहा था, तो उन्होंने क्या किया कि इसको खाना दिख रहा है, क्या हो रहा है, खाना इसको दिख रहा है। तो जब खाना दिख रहा है तो उसके मुंह से क्या आ रही है, लार निकल रही है। खाना देख के उसे क्या लग रही है, भूख लग रही है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, हम लोग क्या करते हैं, कभी हम लोग कहीं मार्केट वगैरह जाते हैं तो चाट का ठेला अगर देख लिया तो देख के ही लगता है कि हाँ इसको खा लेना, कहते हैं मुँह में पानी आ गया। ठीक है, कोई भी चीज़ देखते हैं तो कहते हैं मुंह में पानी आ गया। तो इस तरीके से कुत्ते की क्या निकल रही है, लार निकल रही है। ठीक है, तो उन्होंने जो पावलव थे उन्होंने देखा कि कुत्ते की क्या कर रही है, लार निकल रही है। फिर उन्होंने क्या किया, एक तो ये क्रिया की, उसके बाद में उन्होंने क्या किया कि खाना भी दिया और साथ में क्या किया, घंटी बजाई। ठीक है, घंटी बजाई, घंटी बजाने के साथ में अब क्या कर रहे हैं, खाना भी दिखा रहे हैं और घंटी भी बजा रहे हैं। ठीक है, तो कुत्ता ये जान लेगा कि घंटी बजने पर मुझे खाना मिलेगा। ठीक है, तो क्या कर रहे हैं, मतलब कुत्ते ने ये सीख लिया, डॉग ने ये सीख लिया कि घंटी बजने पर मुझे खाना मिलेगा। फिर उन्होंने क्या किया, पावलव ने क्या किया, खाने को हटा दिया। ठीक है, खाने को यहाँ से हटा दिया, खाली घंटी बजाई, खाली घंटी बजाई। ठीक है, घंटी बजने पर भी क्या हो रहा है, उसकी लार निकल रही है। तो कुत्ते ने, डॉग ने ये सीख लिया कि ये कैसे इसके नेचुरल, अब इसके इसमें आ गया कि मुझे भूख लगेगी मुझे, तो मुझे घंटी बजेगी तो मुझे खाना मिलेगा, है ना। मतलब खाना वहाँ पे रखना अब जरूरी नहीं है। खाना रखना जरूरी क्यों नहीं है, क्योंकि अब कुत्ते ने ही सीख लिया कि घंटी बजने से ही मुझे खाना मिलता है। मुझे नहीं पता, वो कुछ नहीं जानता, उसे तो ये पता है बस घंटी बजेगी और मेरे पास में खाना आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गई इसकी थ्योरी। अब इसको इसमें ये ठीक है, तो फिर यही है कि इसको, इस प्रयोग का परिणाम ये रहा कि कुत्ते ने ये सीखा कि जब जब घंटी बजेगी, जब जब घंटी बजेगी तब तक मुझे खाना मिलेगा। ठीक है, और ये बात किससे शुरू होती है, उसके मुंह के लार टपकने से शुरू होती है। ठीक है, तो इस प्रकार सीखने को ही क्या कहते हैं, अनुबंधन द्वारा सीखना कहते हैं। अनुबंधन द्वारा सीखना कहा जाता है, सहचर्य। ठीक है, किसी चीज से एसोसिएट करना, सहचर्य मीन्स एसोसिएट करना। ठीक है, तो मतलब घंटी बजने पर खाना मिल रहा है, तो क्या है, ये अनुबंधन का सिद्धांत है। अब इन्होंने इसमें 3 स्टेप बताए हैं जो इम्पोर्टेंट है, आपके जो क्वेश्चन जो आता है वहीं से आता है। ठीक, ये थ्योरी से क्वेश्चन नहीं आता, थ्योरी आप लोग को जानना जरूरी है कि थ्योरी में क्या कहा गया है। बाकी क्वेश्चन जो आता है वो यहाँ से आता है, मैं आप लोग को बता देती हूँ। इसको इरेज कर देते हैं। देखिए, पहला सबसे पहला है, एक मिनट, देखिए इसमें फर्स्ट स्टेप है, स्टेप फर्स्ट क्या हुआ, सबसे पहले हमने क्या किया, खाना दिखाया ना, है ना। तो यूएस दिया तो क्या है, यू आर। अब यूएस क्या है और यू आर क्या है ये समझ लीजिए आप लोग। यूएस है भोजन, फूड, और यू आर क्या है, लार। ठीक है, यूएस को हम बोलते हैं अनकंडीशनल स्टिमुलस। ठीक है, अनकंडीशनल कैसी क्रिया है ये, अस्वाभाविक क्रिया है। कैसी क्रिया है ये, अस्वाभाविक। ठीक है, इसमें कोई स्वाभाविक नेचुरल तो है नहीं, इसमें हमने तो खाना रखा है ना, तो ये अस्वाभाविक क्रिया हुई। तो इसको इंग्लिश में लिखेंगे अनकंडीशनल। यहाँ लिख देती हूँ, आप लोग समझ लें जैसे अनकंडीशनल। अनकंडीशन स्टिमुलस। ठीक है,
अनकंडीशनल स्टिमुलस। और ये क्या है, ये क्या हो रहा है, प्रतिक्रिया, तो अनकंडीशनल, और ये हो गया एंड रेस्पॉन्स। ठीक है, तो भोजन क्या है, अस्वाभाविक अनुक्रिया। ठीक है, और इसके साथ में क्रिया हुई तो फिर क्या हो गया, ये लार निकलने लगी इसकी। फिर इसके बाद में है सेकेंड स्टेप, क्या आएगा, स्टेप 2। स्टेप 2 पे क्या किया हमने, CS प्लस US इक्वल क्या हुआ, UR। CS क्या है, घंटी की आवाज, घंटी की आवाज। और ये क्या है, खाना। और क्या आ गई है, लार। ठीक है, CS हो गई घंटी की आवाज, कंडीशन। हाँ, हमने क्या किया, कंडीशन पैदा की इसमें। ठीक है, हम इसमें कंडीशन लेके आए, क्या हमने कंडीशन की कि खाने के साथ में हमने क्या करा, घंटी की आवाज डाल दी, तो क्या हो गया, कंडीशन बन गई। ठीक है, आप लोग समझ रहे हैं, इसको CS से मतलब कंडीशन स्टिमुलस। और ये हो गया कैसा, अनकंडीशनल, इसमें तो कोई कंडीशन ही नहीं है, ये तो हमने सीधे सीधे खाना रख दिया है ना। और फिर क्या, तब भी क्या आ रहे हैं, लार आ रही है। यानी कि हमने देखा कि जब हम खाना दे रहे हैं डॉग को तब भी लार आ रही है, और खाने के साथ में घंटी बजा रहे हैं तब भी क्या हो रहा है, लार उसकी टपक रही है। ठीक, और फिर स्टेप 3 है। स्टेप 3 में हम क्या करेंगे, खाली घंटी की आवाज रखेंगे है ना, खाना हटा देंगे, तब भी क्या होगा, CR। ठीक है, तो ये हो गया हमारा घंटी की, घंटी की आवाज। और ये हो गई हमारी क्या, घंटी की आवाज पर लार। तो इसको लिखेंगे हम, एक मिनट, स्वाभाविक क्रिया। ठीक है, इसमें मुझे कुछ कंफ्यूजन लग रहा है, मैं एक बार देख लूंगी फिर से। यहाँ पर UR आएगा शायद से, UR। घंटी की आवाज बजाई, खाली क्रिया क्या हुई, लार आ गई, स्वाभाविक क्रिया हो गई। ठीक है, तो ये 3 स्टेप है जिसको आप लोग लर्न कर लीजिए। और यहीं से क्वेश्चन आता है, एक तो क्वेश्चन आएगा, देखिए अगर थ्योरी में क्वेश्चन आते हैं तो एक तो आता है जहाँ हमने थ्योरी के नेम बताए उसमें से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, 3-4 नेम होते हैं, उनके अलग अलग नाम होते हैं, तो एक नाम कह दिया आपको और बता दिया कौन सा है। यह क्वेश्चन आएगा यहाँ से, कंडीशन ये सब इनसे आएगा, स्टेप से। ठीक है, और किस तरीके से आएगा वो हम आपको बाद में बता देंगे। तो ये तो हो गया, इस तरीके से कंडीशन हो जाती है इनकी। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए, और इसमें कोई दिक्कत लगे तो मैं दोबारा से आपको फिर से समझा दूंगी। अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम लग रही है इसमें तो मैं दोबारा बता दूंगी। इसमें कुछ नहीं, बस खाली ये US है तो क्या आएगा, UR, CS प्लस US तो UR, और CS तो UCR, ये UCR होगा। ठीक है, तो क्या हुआ, पहले हमने खाना दिया तब भी लार आ रही है, घंटी की आवाज के साथ में खाना दिया तब भी लार आ रही है, और घंटी की आवाज पर फिर क्या कर रहे हैं हम, घंटी की आवाज बजा रहे हैं, खाली खाना नहीं दे रहे हैं, तब भी क्या हो रहा है, लार आ रही है। तो डॉग जो है वो ये सीख गया है कि घंटी बजने पर मुझे खाना मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए, बाकी आगे देखते हैं फिर। इसमें अलग अलग दे रखा है, कहीं पर UCR दे रखा है, कहीं पर UR दे रखा है। एक बार मैं इसको और चेक कर लूँगी, और वैसे तो यही है जहाँ तक मुझे कंफर्म है। तो अलग अलग बुक में अलग अलग दे रखा है, तो आप लोग इसमें ज़्यादा
टेंशन में ना जाए, आप लोग हिंदी में ही समझ लें, ठीक है। इसको इरेज कर देते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब इसमें अनुक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट है पुनर्वलन, रीइंफोर्समेंट, सेकेंड है इसमें अभ्यास, प्रैक्टिस, थर्ड है इसमें समय, टाइमिंग, फोर्थ है इसमें शांत वातावरण, साइलेंट एनवायरनमेंट, फिफ्थ है इसमें प्रेरक, प्रमोटर, और सिक्स है इसमें मानसिक स्वास्थ्य, मेंटल हेल्थ, ठीक है। तो इसमें देख लेते हैं हम लोग। सबसे फर्स्ट क्या है हमारा पुनर्वलन। पुनर्वलन क्या हुआ कि स्वाभाविक उद्दीपक के द्वारा जब अस्वाभाविक उद्दीपक को प्रभावशाली बनाया जाता है तब उसे क्या कहते हैं, हम पुनर्वलन कहते हैं, रीइंफोर्समेंट कहते हैं, ठीक है। जैसे स्वाभाविक क्या था, घंटी की आवाज़, है ना, तो उसमें अस्वाभाविक क्या था, खाना था। तो हमने क्या करा, उसको प्रभावशाली बना दिया। कैसे, घंटी की आवाज़ पे ही हम कह रहे हैं कि खाना मिल रहा है, तो ये क्या है, ये मतलब हम क्या कर रहे हैं, रीइंफोर्समेंट दे रहे हैं, पुनर्वलन दे रहे हैं। जैसे आप लोग ऐसे मान लीजिए, जैसे बच्चा है, बच्चे ने कोई कॉपी में वर्क किया, ठीक है, तो वो आके आपसे चेक करवाएगा तो फिर आप लोग उसको क्या कहेंगे, वाह वेरी गुड, आपने बहुत अच्छा किया है ना, अप्रिशिएट करते हैं। तो क्या करते हैं, हम उसे रीइंफोर्समेंट देते हैं, पुनर्वलन देते हैं, ठीक है। तो यही है अभ्यास, क्या है, प्रैक्टिस। अभ्यास मतलब प्रैक्टिस यही है कि क्या नाम है, इसमें अगर क्या है, ये प्रैक्टिस तो करवाई जा रही है। जैसे डॉग को बार बार ये करवाया जा रहा है, सिखाया जा रहा है कि घंटी की आवाज़ बजने पर खाना मिलेगा, तो ये सिखाया जा रहा है उसको। तो ये एक बार में तो वो हो नहीं पाएगा, है ना। तो क्या है, बार बार ऐसा करा जा रहा है। कई बार ये प्रोसेस की गई, 3-4 बार ये प्रोसेस की गई कि घंटी की आवाज़ मतलब घंटी बजाई गई, साथ में खाना रखा गया। फिर उन्होंने देखा कि अब ये डॉग जो है वो सीख गया है, अब इसको आवश्यकता नहीं है हमें खाना रखने की। फिर उन्होंने क्या किया, खाली घंटी बजाई और खाना हटा लिया, तब भी उसके मुंह से लार टपक रही है। तो क्या है, ये प्रैक्टिस से ही हो पाता है,
जितना हम प्रैक्टिस करेंगे उतना ही हम ज़्यादा सफल होएंगे उस चीज़ में, ठीक है। फिर है समय। इसमें जैसे इसमें दोनों में समय क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। जैसे अस्वाभाविक क्रिया और स्वाभाविक क्रिया के बीच में समय कैसा होना चाहिए, कम होना चाहिए, नहीं तो हम क्या करेंगे, भूल जाएंगे। जैसे डॉग है, डॉग को अब हमने खाना दिया, एक बार में हमने खाना दिया और तब जब हमने देखा कि इसकी लार टपक रही है, और दूसरी बार में हमने क्या करा, घंटी बजाई। अब घंटी की बजाई जो हमने वो लगातार हमें 3-4 बार ऐसी प्रोसेस लगातार करनी चाहिए कम कम समय के अंतराल पर। अगर हम ये आज करेंगे और फिर करेंगे 3-4 घंटे बाद में या कल करेंगे तो वो क्या होगा, वो भूलने लगेगा। जैसे हम लोग कहते हैं कि क्या नाम है, अगर हम लोग डेली स्टडी करते हैं तो हमारा माइंड क्या रहता है, एकदम सेट रहता है, ठीक है, चीज़ें हमारे माइंड में सेट रहती हैं। और हम उन चीज़ों को अगर डेली प्रैक्टिस में नहीं करते हैं तो क्या करने लगते हैं, हम भूलने लगते हैं। तो समय का अभाव के कारण ही ऐसा होता है। समय क्या होना चाहिए, कम से कम समय में, मतलब बार बार हम चीज़ों को रिवाइज करते रहेंगे तो समय टाइम ड्यूरेशन कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा, उस बीच में कम होता चला जाएगा, तो हम चीज़ों को अच्छे से सीख पाएंगे। तो ये हो गया टाइमिंग की बात हो गई। शांत वातावरण, साइलेंट एनवायरनमेंट होना चाहिए। जैसे हमने अगर डॉग के लिए अगर हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं डॉग पर, तो उसके लिए एनवायरनमेंट भी कैसा होना चाहिए, शांत होना चाहिए, साइलेंट मोड पर होना चाहिए। यानी कि एक कमरा जो रखा गया है वो बिल्कुल खाली होना चाहिए, वहाँ पे कोई भी आवाज़ किसी तरीके की नहीं होनी चाहिए। अगर किसी भी तरीके की कोई आवाज़ होगी तो वो घंटी की आवाज़ को सुन पाएगा, और सुन भी पाएगा तो अच्छे से सीख नहीं पाएगा कि घंटी की आवाज़ पर ही खाना मिल रहा है या कोई और आवाज़ पर मुझे खाना मिल रहा है, ठीक है। तो ये हो गया शांत वातावरण। फिर है प्रेरक। अब प्रेरक क्या है, जैसे अगर ये कहते हैं कि जैसे डॉग जो है अगर भूखा है तो वो उस चीज़ को जल्दी सीखेगा, ठीक है। जैसे आपके जब एग्ज़ाम आने वाले होते हैं तो आप अगर स्टडी करते हैं तो आप जल्दी जल्दी अगर पढ़ते हैं तो आपको सब लर्न होता चला जाता है, होता है ऐसा। तो ऐसे ही है कि अगर डॉग भूखा है तो उसकी लार ज़्यादा से ज़्यादा टपकेगी। फिर है मानसिक स्वास्थ्य, मेंटल हेल्थ। मतलब ये है कि हमारा मानसिक स्वास्थ्य भी कैसा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। अगर हम डॉग को कैसा ले लेते, पागल कुत्ता कोई ले लेते, अगर उस पर एक्सपेरिमेंट करते तो हम सफल हो पाते, नहीं हो पाते। तो इसलिए हमें कैसा चाहिए, हमारा स्वास्थ्य भी, मेंटल हेल्थ भी कैसी होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। तो ये तो हो गए अनुक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक। अब हम देखते हैं कि अधिगम में इसका क्या महत्व है। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, अब मैं आगे इसको पढ़ती हूँ। अधिगम में लर्निंग में इसका क्या महत्व है, जो इन्होंने ये थ्योरी बताई है, इससे हम लर्निंग कैसे कर पाएंगे, कितना हम सीख पाएंगे, है ना। तो इसमें है, फर्स्ट है इसमें स्वभाव निर्माण, सेकेंड है इसमें मनोवृत्ति का विकास, मनोवृत्ति का विकास। थर्ड है इसमें सीखने में वृद्धि। फोर है इसमें असामान्यता का उपचार। और फिफ्थ है इसमें लास्ट अध्यापक की भूमिका, ठीक है। देखिए इसमें फर्स्ट है स्वभाव निर्माण, ठीक है। तो इसमें स्वभाव निर्माण में यही है कि हम अपनी जो हमारी विशेषताएं होती हैं, है ना, तो मतलब हमें नेचुरल करना होता है, किस चीज़ को हमें नेचुरल फॉर्मेशन करना होता है, ठीक है।
देखिए अब हम लोग समझते हैं ये स्वभाव निर्माण। ठीक है, स्वभाव निर्माण से यही है कि हम अपने स्वभाव में चीज़ों का निर्माण करते हैं, स्वाभाविक बनते हैं हम लोग, है ना। किसी चीज़ को करने के लिए हम क्या बनते हैं, नेचुरल बनते हैं, है ना। तो वो चीज़ें हमारी होती हैं, हमारे हैबिट में आ जाती हैं। जैसे हम डेली लाइफ में जो भी चीज़ यूज़ करते हैं वो क्या हमारे स्वभाव में आ जाती है ना। तो वही है स्वभाव निर्माण। फिर है मनोवृत्ति का विकास। ही मैंने आप लोगों को थॉर्नडाइक के जब नियम पढ़ाए थे उसी में मैंने पढ़ाया था कि मनोवृत्ति का विकास, उसमें पढ़ाया था, आप लोग उसमें से देख लीजिएगा। मन का से रिलेटेड था। जब तक हमारा किसी चीज़ के लिए मन नहीं करेगा उस चीज़ को हम जब तक नहीं कर पाएंगे। अगर हमारा मन किसी चीज़ के लिए कर रहा है और मतलब हमारे अंदर ये स्वभाव होने चाहिए, हमारे मन में ये बात होनी चाहिए कि हमें टेट की परीक्षा पास करनी है, तभी हम टेट की तैयारी अच्छे से कर पाएंगे और उसका एग्जाम दे पाएंगे। ठीक है, फिर है सीखने में वृद्धि। अब ये जो थ्योरी बताई है पावलोव ने, इससे क्या होता है, सीखने में वृद्धि होती है। मतलब हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को क्या कर सकते हैं, सीख सकते हैं। ठीक है, तो उन्होंने जैसे जो भी एक्सपेरिमेंट बताया उस एक्सपेरिमेंट से सीखा जा सकता है। फिर है असामान्यता का उपचार। मतलब जो चीज़ें नेचुरल नहीं आ रही हैं, असामान्यता से मतलब यही है कि असामान्य जो चीज़ें हैं उनका उपचार किया जा सकता है। ठीक है, जैसे बच्चों का मानसिक स्वास्थ्य अच्छा नहीं है ना, इमोशनल है बच्चे, संवेगात्मक विकास नहीं हो रहा है, जो भी चीज़ें हैं तो उसको हम सुधार सकते हैं। ठीक है, फिर है अध्यापक की भूमिका। अध्यापिका की इसमें क्या भूमिका है, अध्यापक इसको जैसे बच्चे को क्या कर सकते हैं, रीइंफोर्समेंट दे सकते हैं, पुनर्बलन दे सकते हैं। मैंने वक्त बताया था आप लोग को कि दंड और प्रशंसा से बच्चे आसानी से सीख सकते हैं। जैसे वैसे तो हमें पॉजिटिव ही रीइंफोर्समेंट देना चाहिए, जैसे पुरस्कार की, है ना। अभी मैंने बताया जैसे क्या करते हैं हम लोग, बच्चे ने अगर कुछ भी अच्छा वर्क किया तो हम उसको क्या करेंगे, अप्रिशिएट करेंगे, है ना। तो ऐसे ही है, तो इसमें तो मतलब जो टीचर की भूमिका है वो अहम मानी जाती है। तो ये तो कि हमारे अधिगम्य महत्व, मतलब इस थ्योरी का अधिगम्य क्या महत्व है ये आप लोग ने समझ लिया। अब उसके बाद में बात करते हैं जो रह जाता है इसका जो लाभ हैं और इसके जो दोष हैं। मतलब इस थ्योरी को अगर हम सीखने से हमें क्या क्या लाभ मिल सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट है, मैं ऐसी ओरली बोल देती हूँ, आप लोग नोट कर लीजिएगा। इसमें है एक तो इसमें समय कम लगता है। फर्स्ट पॉइंट इसका होगा क्या, समय कम लगता है। ठीक है, और ज्ञान जो हमें नॉलेज मिल रही है वो कैसी है, स्थायी है। मतलब एक बार अगर हमने चीज़ें को सीख लिया तो हम अच्छे से सीख जाएंगे। ठीक है, और पुनर्वलन पर बल दिया गया है, जैसे मैंने अभी बताया आप लोग को। अच्छी आदतों का निर्माण किया जा सकता है इस थ्योरी के, मतलब जैसे हम जो थ्योरी बता रहे हैं इसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, अच्छी आदतों का निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, ये जो प्रक्रिया बताई है पावलोव ने, ये छोटे बच्चों पर अपनाई जा सकती है। छोटे बच्चों को इस प्रक्रिया से आसानी से सिखाया जा सकता है। और इसके जो दोष हैं वही इसके अपोजिट हो जाते हैं कि ये जो विधि है ये पशुओं और बालकों के लिए है, खाली बड़े लोगों के लिए नहीं है ना। तो एक तो ये हो गया, इसकी दोष हो गया। और हर समय कंडीशन नहीं बनाई जा सकती, हर समय तो हम कोई कंडीशन नहीं बना सकते हैं, है ना। उसके लिए हमें चीज़ें देखनी पड़ेंगी, तो ये भी एक इसका दोष हो गया। बस यही है इसमें। और इसमें ये है कि शिक्षा में, एजुकेशन में क्या इसका यूज़ है, तो आदतों को बनाना और बिगाड़ना, ये इस थ्योरी से सीख सकते हैं। आदतों का निर्माण भी कैसे सकता है, जैसे अभी बताया मैंने। और भाई बच्चा अच्छा से सीख भी सकता और नहीं भी सीख सकता, दोनों ही बातें हैं इसमें। क्रियाशील का सिद्धांत अपनाया जा सकता है। दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग होता है। इस विधि में क्या है, दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग होता है। तो ये तो हो गई इसकी शिक्षा में यूज़ क्या है। बस इसमें इतना ही है, बाकी देख लीजिए आप लोग। अगर जो भी कुछ रहेगा तो मैं आप लोग को सेंड कर ही दूँगी। मैं तो जो व्हाट्सएप ग्रुप में होता है मैं सेंड कर ही देती हूँ। ठीक है, तो आप देख लीजिए आप लोग, जो आपका एग्ज़ाम होगा, मैं आई थिंक मुझे लगता है कि 28 फरवरी जो डेट आई है, हो सकता है वही डेट रहे या थोड़ा बहुत आगे पीछे होगा। तो हम क्या करेंगे, इसमें अभी थोड़ा सा ही रह गया है, जो लर्निंग वाली हमारा यूनिट रह गई है उसमें थोड़ा ही रह गया है। जो थ्योरी रह गई है, 3-4 थ्योरी रह गई है, और बाकी जो है एक सीखने का पठार इस टाइप से कुछ है वो हम लोग कर लेंगे। और मैं सोच रही हूँ कि 1-2 तारीख से हिंदी स्टार्ट कर देंगे।
ठीक है, हिंदी और ये साइको साइड में हमारी चलती रहेगी। तो ये दो आपकी चलती रहेंगी। इसके बाद में अगर ये फिनिश हो जाएगी, इसके बाद में हिंदी और इंग्लिश ले लेंगे। तो मेरे ख्याल से मुझे जहाँ तक लगता है कि जनवरी के लास्ट वीक तक या फरवरी 15 फरवरी तक मैं आप लोगों का पूरा फुल कोर्स कंप्लीट करवा दूँगी। उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिस सेट करेंगे, डेली प्रैक्टिस सेट करनी है हमें, और कुछ नहीं करना है। और ये तो इसके तो मैं अभी देना स्टार्ट कर दूँगी आप लोगों को ग्रुप में। तो ग्रुप में आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, ये मेरी जो वीडियो है वो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग ग्रुप में जुड़ सकें, ठीक है। तो और मेरी वीडियो को यही है कि लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करें, जिससे मैं आप लोगों को लाइव वीडियो दे पाऊँ। मैं ये सोच रही हूँ कि मैं आप लोगों को लाइव वीडियो में बताऊँ। जो अगर कोई भी आप लोग को प्रॉब्लम आती है तो आप लोग हाथ के हाथ मुझसे पूछ सकते हैं कि मैम ये प्रॉब्लम आ रही है, इसका सोल्यूशन बताइए। तो इसीलिए आप मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को, ओके। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू। Like, share and subscribe to my channel.